डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बहुत शुक्रिया। इस शुक्रिया को समझने के लिए आपको थोड़ा सा तारीख में जाना पड़ेगा। अगर आप देखें पूरी दुनिया की तारीख के ऊपर जो लास्ट एम्पायर जो आई थी, जिसे आप सल्तनत भी कह सकते हैं, जितने बाकी दुनिया के ममालिक के ऊपर डायरेक्ट कब्जा किया हुआ था, वो ब्रिटिश एम्पायर आई थी। और पता है पाकिस्तान को, इंडिया को जो आज़ादी मिली है 1947 में, वो ब्रिटिश एम्पायर से मिली है। उसके बाद लास्ट सेंचुरी के अंदर जितने मुल्क जो मार्ज वजूद में आए हैं, जिसमें इराक भी आ जाता है, यूएई भी आ जाता है, सऊदी अरब भी आ जाता है, उसके अंदर कतार भी आ जाता है, बहरीन भी, जितने सारे मुल्क आए हैं ये ब्रिटिश एम्पायर के ही दिए हुए मुल्क हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जो इसराइल के मामला जो हैं, इसराइल फ़लस्तीन के जो मामला जो हैं हमारे सामने, ये भी लास्ट 100 सेंचुरी के अंदर, यानी एक सेंचुरी के अंदर ही आए ना सारे मामला, हमारे सामने मामला आए हैं। ये अंडर ब्रिटिश एम्पायर जो है उसकी अम्ब्रेला के अंदर सारे मामला आए हैं। उसके इनके अपने जो मामला देख सकते हैं, जो नॉर्दर्न आयरलैंड, यानी अगर आपको थोड़ा सा इसको और मैं इसको एलैबोरेट करना चाहूँ, मैं काफ़ी आगे तक जा सकता हूँ। लेकिन आप देखिए ये लास्ट एम्पायर जो गुजरी, उसके बाद जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, जिसमें जो मामला सारे मामला आए, उसके बाद यूनाइटेड नेशन का क्याम अमल में आया। एक वर्ल्ड ऑर्डर हमारे सामने, वर्ल्ड ऑर्डर जो था, इसको जो लीड कर रहे थे वो ब्रिटिश वाले थे। उसके बाद जो फ्रेंच थे, यूरोपियन यूनियन थे, और इनके पीछे ये अमेरिका खड़ा होया हुआ था। लेकिन उसके बाद जब वक्त गुजरता गया, आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन का इससे जो मामला रहे, उसके बाद मिडल ईस्ट में काफ़ी जंगें वगैरह हुई, पाकिस्तान की और इंडिया की आपस में 2 जंग वगैरह भी हुई, जो मेन जंगों की बात कर रहा हूँ। और भी कई कन्फ्लिक्ट हुए, जिसमें आप कह सकते हैं जो रिसेंटली जब ईरान का जो मामला था हो रही है, वहाँ भी इनकलाब आया 1979 का, सो कॉल्ड इनकलाब। उसके बारे में मिला था वीडियो मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। कोई इनकलाब लेने वाले जो हमीनी साहब जो थे, आयतुल्लाह हमीनी जो थे, वो फ्रांस से आए थे। फ्रांस में उन्होंने असाइलम लिया हुआ था, यानी पनाह गज़ीन थे वहाँ पे। वो फ्रांस के चार्टर तैयार थे, यानी एक गैर मुस्लिम के, जिनको हम काफिर कहते हैं अपनी ज़बान के अंदर, आप कह सकते हैं। जो तो मैं तो किसी को नहीं कहता भाईजान, लेकिन जो ओवरऑल हमारे जो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर वो कहते हैं, तो उन्हीं ने यहाँ भेजा था, इस्लाम लेके आओ जी जाके ईरान के अंदर। यानी ये तारीख सारी बड़ी पड़ी है, इसके बारे में मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करता, आप जाकर मेरे प्रोफाइल पर चेक कर सकते हैं। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर चलता रहा था ये, और ये वर्ल्ड ऑर्डर में आप देख सकते हैं रिसेंटली फिर उसके बाद और भी कि फ़लस्तीन का, जबकि हमने तो होशमंदा फ़लस्तीन के इसराइल का मामला देख रहे हैं, शिया सुन्नी का मामला भी देख रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं। हम बचपन में सुनते थे पाकिस्तान के अंदर भी कि शिया सुन्नी को काफिर कह रहा है और सुन्नी शिया को काफिर कह रहा है, फिर ऐसे मामला हमारे सामने आते गए। फिर लेकिन 2016 में जो उसमें एक और चीज़ मैं पहले ऐड कर दूँ, उसके फिर मैं डोनाल्ड ट्रंप के पर आता हूँ, शुक्रिया क्यों अदा किया। आप कोई भी मामला देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन ने क्या किरदार अदा किया, कितनी जंगें हुई हैं। उसमें इराक की बड़ी मशहूर जंग भी आप कह सकते हैं, जहाँ भी ये सारे मिलकर गए थे, चाहे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन वाले, कि वहाँ पर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, कुछ भी हासिल नहीं हो सका। वहाँ पे जो सो कॉल्ड डिक्टेटर बैठा हुआ था, जो सद्दाम हुसैन था, ये पहले उसकी हिमायत थी, तो वो उसको हटा दिया गया। उसके बाद और भी फिर अरब स्प्रिंग वगैरह भी आया, जो इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर जो मामला हुए। उसके बाद अभी रिसेंटली जो आप कह सकते हैं सीरिया के अंदर मामला जो हुए हैं, उसका अभी फिर रशिया यूक्रेन की जंग भी हो रही है। नहीं सारे आपके सामने ये अनफोल्ड जितने भी इंसिडेंट हैं। फिर अफ्रीका में तो हर दूसरे दिन जितनी आप चाय की प्यालियाँ पीते हैं, उतने वहाँ मार्शल लगे होते हैं, कू हुए होते हैं। अब अफ्रीका में कभी भी कोई पीस नहीं है, वो आप देखते हैं वहाँ पे रोज खाना जंगी के मामला होते हैं, वहाँ पे गुर्बत के मामला हैं, या बाहर के मुल्कों में जितनी भी चैरिटीज़ हैं, उसमें हमेशा सारी जो तस्वीर दिखाते हैं, वो काला छोटा बच्चा होता है बेचारा, गुर्बत में इनकार है, उसकी मक्खियाँ मुक्खियाँ उड़ रही हैं। आप क्या, मैं आपको मैं नहीं कर रहा, मैं आपको थोड़ा सा क्योंकि आपको समझने को शुक्रिया। मैं एक वीडियो में ज़्यादा व्यू लेने का शुक्रिया अदा नहीं किया, ना मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं वो बताने की कोशिश करूँगा असल हक़ाइक़ क्या है, उसके लिए थोड़ी सी हल्की सी उसकी पिक्चर कशी आप कर सकते हैं, तस्वीर कशी करना बहुत ज़रूरी है, कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया क्यों अदा कर रहा हूँ। तो उसमें आप देखें जितने भी ये एम्पायर जो गुजरी हैं पिछले, फॉर्मल एम्पायर जो, उसमें फ्रेंच भी आ जाते हैं, उसमें डच भी आ जाते हैं, सारे यूरोपियन यूनियन आ जाते हैं जो लीड करते रहे इस मामला को, फिर ब्रिटिश आ जाते हैं जो लास्ट एम्पायर गुजरी है। इन्होंने आज तक सवाल से सिंपल सा, क्या इन्होंने आज तक किसी मसले का हल निकाला है? उसमें हमारा कश्मीर भी आ जाता है, उसमें सूडान का मसला भी जो है चल रहा है, फिर यमन के मसले हैं, फिर रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, आप चले जाएँ फार ईस्ट लेके, अफ्रीका से लेके साउथ अमेरिका, पूरी दुनिया का आप देख लें। मैं अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ, एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। लेकिन आप देखें पूरी दुनिया में जितने कन्फ्लिक्ट हुए हैं, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि यूनाइटेड नेशन जो है कितने कन्फ्लिक्ट को जो उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में कामयाब हुई है। कोई ऐसा जंग हुई है जिसके अंदर जाकर यूनाइटेड नेशन ने किरदार अदा किया हो और जाके उसको ख़त्म किया हो? अभी रिसेंटली, अब अगर तारीख में ना जाएंगे, जो यंग बंदे सुन रहे हैं, तो मेरे वहते नहीं, और मेरी भी नहीं की पाई है, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ यंग बंदे, उनके सामने रिसेंट जो वॉर्स हुई हैं, उसमें सीरिया का मामला जो हुए हैं, उसके बाद जो जब यूक्रेन का और जो रशिया का मामला चल रहे हैं, फिर पैलेस्टाइन और जो इसराइल के मामला हैं, तो ये सारे आपके सामने, मैं वहाँ पे 2 मरतबा जा चुका हूँ, फिर यूक्रेन में मैं जा चुका हूँ, मैं रशिया के सारे मामला जानता हूँ मैं इसलिए आप देख लें, जो मैं बता रहा कि इसलिए मैं उनकी जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में थोड़ा पता है मुझे। तो बात फिर वही आ जाती है कि यूरोपियन यूनियन में, और ये जो लीड करते थे लास्ट एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर वाले, फिर यूनाइटेड नेशन, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए हैं। इन्हें किसी भी चीज़ का हल आज तक नहीं निकाल सके। आप देख सकते हैं, और थोड़ी देर के लिए कन्फ्लिक्ट होता है, मीटिंग आफ्टर मीटिंग, इनकी मीटिंगें ख़त्म नहीं होती। जाकर यूनाइटेड नेशन में हर साल जाके आप देखते हैं कि वहाँ पर सारे बंदे जाते हैं,
वो अपनी अपनी भी तकरीर करते हैं, तकरीर करके वापस आ जाते हैं, कोई हल नहीं निकलता। आप देख लें, आपके सामने मिडिल ईस्ट के अंदर जो मामला सारे आपके सामने, पाकिस्तान इंडिया के मामला जो होते हैं, किसी में यूनाइटेड नेशन किरदार अदा नहीं करता। रशिया थोड़ा सा कमज़ोर है हुआ था, लेकिन पुतिन ने आकर जो यूक्रेन में जो मामला किए हैं, उससे पहले वो हल्की फुल्की ट्रेलर दिखा चुका है। जॉर्जिया के अंदर भी, बेलारूस के अंदर भी और मामला के, तो उन्होंने देखा कि यूरोपियन यूनियन में कोई दमहाम नहीं है। फिर बाद में फिर इंग्लैंड के अंदर जब ब्रेक्सिट हुआ था, ब्रेक्सिट के बाद भी आज तक उस ब्रेक्सिट को हुए हुए भी 12 साल होने लगे हैं, लेकिन उस ब्रेक्सिट भी आज तक मुकम्मल नहीं हो सका किसी चीज़ को। ये हमेशा कोई ब्रिटिश की, अगर आप इनका ब्रिटिश का, यूरोपियन यूनियन का माइंड सेट चेक करें, इनकी आप आइडियोलॉजी चेक करें। पहले ज़माने जब वहाँ बादशाहें होती थी, वहाँ इन्होंने अपनी मर्जी के काम होते थे। और इसमें एक और भी चीज़ ऐड कर दूँ कि फ्रांस में तो अम्पायर में तो इनकलाब आ चुका है। आज तक ब्रिटेन की हिस्ट्री में, इंग्लैंड की हिस्ट्री में आज तक यहाँ पे इनकलाब नहीं आया। ये दुनिया में हुकूमत करते रहे और अपने लोगों ने यहाँ बहुत ज़्यादा तंग दस्ती में रखा हुआ था इंग्लैंड के अंदर। जहाँ इसलिए यहाँ पे नए नए जब लोग आए तो वो मेरी बात को सेकंड कर सकते हैं। यहाँ टॉयलेट वगैरह भी इतने ज़्यादा नहीं होते थे, बड़ी गुर्बत होती थी यहाँ इंग्लैंड के अंदर, वो बाद में मसले मसाल हो गए हैं। तो बाद आप कहेंगे कि अब यार गलते आप कहना चाहना है। बाद में ये कहना चाहता हूँ, ये सारे जब ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था, उस वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया डोनाल्ड ट्रंप ने आकर, क्योंकि ये इनका मामला ये था हल्का फुल्का, जहाँ झड़प हुई वहाँ जाकर बयान जारी कर दिए वहाँ जाके, फिर वहाँ उसका कोई मसला हल न किया। मसले का कोई, ये कहता है एक मसले को जो असल जो बीमारी होती है, जब उसका जब कैंसर भी होता है, जो जब फैल जाता है उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर कोई बीमारी जो होती है, जब उसको जड़ से उसको उखाड़ा ना जाए तो वो फिर जाके पूरे जिस्म में फैल जाती है। यही मामला होते रहे हैं। इनने आज तक किसी मसले का कोई सही हल नहीं निकाला कि उसका कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए ताकि मसले अंदर बाद पैदा ना हो। जैसा पैलेस्टीन का मसला कितनी देर चल रहा है, आज तक 2 स्टेट सोल्यूशन का हम भी सुनते आ रहे हैं। क्या इन्होंने कोई उसका सोल्यूशन निकाला, कोई ऐसी आपस में उनकी एग्रीमेंट हुआ है, या पैलेस्टाइन स्टेट को कहा कि हम फ़लस्तीन जो है उसको अपने एक अलग स्टेट मानते हैं, कभी सिर्फ बयान थे ना। तो अब यहाँ उसके बाद वो क्या वजह कि इन्होंने ये हाल चाहते नहीं है, उसकी कई वजूहत हैं। उसकी वजूहत ये है कि एक इन्होंने अपने लिए एक जो पैराडाइस बनाई हुई है यूरोपियन यूनियन की, हमारे जैसा लीडर बताते हैं यूरोप कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल है, तो कोई राय नहीं है। उसकी वजह मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कई मरतबा, क्योंकि इनका दफाई बजट तो कोई भी नहीं है। दफा के लिए तो इन्होंने नाटो बना दी, नेटो का जो ज़्यादातर जो मामला तो अमेरिका के हाथ में है, तो उन्होंने कहा कि हमें प्रोटेक्शन मिली, हमें ज़रूरत क्या है, इसलिए हमारे लीडर अक्सर बात कर रहे होते हैं। देखो जी, हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पर जाता है, वहाँ पर ये होता है, वहाँ पर इन्होंने इनके आपस में इनका फ़ौज की ज़रूरत क्या थी। वो अब आकर 2016 जब फर्स्ट टर्म डोनाल्ड ट्रंप यहाँ अमेरिका का प्रेसिडेंट बना था, उस वक्त हिलरी क्लिंटन जो थी, वो मैं इस बारे में पहले कर चुका, मेरी आज भी वहाँ पेशन में मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने कहा हिलरी क्लिंटन नहीं बनेगी। तो वहाँ से वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो उसको थोड़ा सा हल्का था, वो चेंज होना शुरू हुआ, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 टर्म मुकम्मल करने का मौका नहीं मिला। लेकिन वो दोबारा फिर एक ऐसे फाते के तौर पर आया। इस वक्त हम डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड टर्म या सेकंड और लास्ट टर्म से गुजर रहे हैं। ये मैं सारी आपको सारी तमीज़ बांध दी। अब बताता हूँ कि जो मैंने अब थोड़ी सी आपको अगली जो मैं बात करने लगा हूँ उसको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। मेरी उम्मीद तो यही है कि आपको आसानी होगी कि अब ये नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। वो नया, और हमें डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन सब के मुंह के ऊपर से एक जो इसने मसनूई मास्क लगाया हुआ था वो उतार दिया। उससे भी यूरोपियन यूनियन नहीं, ब्रिटिश नहीं, सब की दुनिया के हर मामला यूनाइटेड नेशन के ऊपर से मास्क उतार दिया कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, सियासत में आके वो नाम सियासत का देख के बड़े अच्छे अल्फाज अदा करके हाल नहीं निकाला, बड़ी प्यारी तकरीर करनी, बड़ी प्यारी ह्यूमर राइट होना चाहिए, ये जमहूरियत होना चाहिए, ये सारी बातें हो रही थी पहले आज तक। लेकिन क्या था, कोई जब भी किसी मुल्क में मार्शल लगता है, वहाँ डिक्टेटर आता है, उसको रेड कार्पेट मिलता है। बात जमहूरियत की करते थे आके, यूनाइटेड नेशन भी आके पाकिस्तान मार्शल लगा फर्ज काली मिसाल के तौर पे, क्या यूनाइटेड नेशन ने कुछ कर लिया उसका? क्या और कहीं भी कितनी जंगें पहले लग चुकी, क्या यूनाइटेड नेशन ने आज तक फ़लस्तीन का हल निकाला कि नहीं निकाला आज तक आके? तो वही बात अभी, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उसने डायरेक्ट बातें कहीं आके यूरोपियन यूनियन वाले फिर बातें करते हैं, कुछ नहीं करते। उन्होंने इनकी जो डिफेंस की जो कमजोरियां जो आती यूरोपियन यूनियन की, उनको बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। खास तौर पर यूक्रेन के मामला के अंदर यूरोपियन यूनियन वाले बिल्कुल बेबस हैं। इनकी सारी जो ये होते हैं, वो एक कहते हैं ढीठ बंदा होता है जिसको जो मर्जी कहिए, ये वो ढीठ बन के बैठे हुए हैं, ये अपनी पुरानी वाली एक थिंकिंग प्रोसेस लेके बैठे, हम एम्पायर रहे थे, वो आज बिल्कुल क्लैप्स हो चुके, कुछ भी नहीं कर सके। यूक्रेन में कहते हैं कि हमको उनको पैसे तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन अपनी फौज भेजने को तैयार नहीं। अपनी फौज, उनको पता है एम्बेरसमेंट होगी, फौज भेज देंगे, एक तो वहाँ पे अपनी आवाम के खिलाफ होगी, अगर फौज भेज देंगे। रशिया ने उनको भी वही हाल किया जो यूक्रेन में कर रहे थे, इनके लिए एम्बेरसमेंट होगी। ये आप लोग को एम्बेरसमेंट बेचा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सके। बेलारूस इनके ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए ये मुकम्मल तौर पर इनके मुँह से इन्होंने निकाब उतारा है। उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले टर्म के अंदर भी, इस टर्म के अंदर भी, पिछले टर्म में था पाकिस्तान को थोड़ा किया था। पाकिस्तान के तो पहले ही हमारा मामला था, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये ओवरऑल उनको भी नकाब उतार दिया। वो तो पहले हमारे मसले पहले पता थे। खास तो इंडिया हमारा हमसाया बैठा, उनके मुंह में नकाब उतार दिया। जब बनाया था, मोदी का बहुत बड़ा लीडर बनाया हुआ था,
उनकी न्यूज़ ने भी, जो कोई भी उठाकर देख सकते हैं। और महासब बल्कि शर्मा की मिसाल देता हूँ, फर्स्ट पोस्ट वाली। और पहले जो एक ही लीडर है जो मोदी जो है, जो पूरी दुनिया के अंदर जाके पीसफुल बात कर सकता है। लीडर किस बात का, जिसके जब आके पल्ले कुछ नहीं है, आपने लीडर का जितने मर्जी जहाँ मर्जी चले जाओ, जाके रेड कार्पेट ले लो। तो वो उसने उनके मुंह से निकाल दिया। अभी उनका लेटेस्ट माहदा भी हुआ है, उनका आपस में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है कि वो 0% जो है अमेरिका के वहाँ जाएंगी, कहते हैं एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन वहाँ उनके ऊपर 18% लगेगा टैक्स इंडियन गुड्स के ऊपर। तो ये इंडिया का मामला था, अपना कुछ भी नहीं। तो एक उनके मुँह के मास्क उतार दिया। ऊपर उसके अलावा जो हमारे मिडल ईस्ट वाले जो हैं, जिन्होंने बड़ा वहाँ पे अपनी एक पूरी तेईस जिंदगी गुजारी दुनिया में जाके, एक जहाँ आप देख सकते हैं, किसी भी पूछे जाके अरब के बारे में, पूछा कोई बंदा गरीब अरबी हो, अरब वाला कपड़े कपड़े पहनने तले करना अमीर ही होना है, यानी उनकी इस किस्म के मामला थे ना। देखूंगे उनका भी डिफेंस के मामला इतने नहीं थे, डिफेंस की सारी एग्रीमेंट उनके अमेरिका से हुए हुए थे जाके। तो वो अक्सर हमारे लोग कहते हैं ना कि इसराइल के पीछे जो है अमेरिका है, तो इसलिए इसराइल मजबूत है। भाई ना, ये अरब माल के पीछे कौन है? इनके पीछे तो अमेरिका ही है ना। सऊदी के पीछे भी अमेरिका, वहाँ बेसिस हैं, यूएई पे है, और या सारे यूरोपियन यूनियन वाले सारे हैं, कतर है, इनके सब पीछे भी है। और पाकिस्तान के पीछे कौन है भाई? पाकिस्तान का असला किससे लेता है, और इंडिया वाले किससे लेते हैं? अब लेकिन इन्होंने जो इसराइल वालों ने, उन्होंने अपने आप को साइंस टेक्नोलॉजी में हर मैदान के अंदर, उन्होंने सिर्फ अमेरिका पे इतफाक नहीं किया, उन्होंने अब बाकी मामला के अंदर जाके आगे आए हैं। बाकी लेकिन अरब वालों ने क्या किया, ये जाके अपनी तरह से याशी मार रहे हैं, जाके बड़े ज़बरदस्त मामला कर रहे हैं, चीज़ें अपने मतलब आप देख सकते हैं जो मामला इन्होंने किए होते हैं। इनका हमें तक प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो उस चीज़ को सारे का, इनका भी सारा मास्क उतार कर रखती है, इनका भी बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। अफ्रीका का भी बता दिया कि आपकी वैल्यू क्या है। फिर साउथ अमेरिका को बता दिया, जो उन्होंने अपनी तरफ से मामला किए थे, उनके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उन्होंने उठाकर ले गए थे, जो ले गया वो जो मदुरो है, उसके बता भी मौजूद है। तो उसके बाद आप चाइना चेक कर सकते हैं, चाइना का बता दिया, उसके जो अपने ट्रेड एग्रीमेंट के मसले मसाइल हैं, जो क्योंकि चाइना को जितने भी वहाँ पे, मैंने आप ऑलरेडी इस बारे में बात हो रही है कि उन्होंने बड़ी बड़ी गलती की थी 20 साल पहले, जब सारी प्रोडक्शन ले गए थे। इसलिए इनकी कंपनी अपनी जो है कॉर्पोरेट कंपनियाँ जो वो इस वक्त जाइंट बन चुकी हुई हैं, यानी इतने प्रॉफिट क्या कि उसको चाइना से जाकर बहुत ही बड़ी, आप कह सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद इतनी, एक मिसाल के तौर एक चीज़ वहाँ पे आईफोन है, उसकी एवरेज कॉस्ट वहाँ से $100-200 में, आई एम नॉट रॉन्ग, इतनी आती है। यहाँ पर $1000 का, अंडर $1500 का बेच रहे हैं। तो वो वहाँ पे ये सारे मामला था। लेकिन चाइना ने उसके बारे में बड़ा स्मार्ट काम किया और अपने आप को साइंस टेक्नोलॉजी में उन्होंने भी अपने मामला कर लिए। रशिया ने भी अपना कितना स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो अब आपने कहा फिर डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया किस बात का? डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया इस बात का को कहता है ये बड़ा बोला है, बड़ी बातें करता है, बड़ी बातें ये है वो है। भाई उसकी, मैंने कई दफ़ा क्या, उसकी लास्ट टर्म है, उसको एक तो एज एलिमेंट भी है, एक उसकी 2 मरतबा प्रेसिडेंट, तीसरी बार तक बन भी नहीं सकता उसका। वो तो अब तारीख की किताबों में रकम हो गया। आप उसको लाइक करें डिसलाइक करें, उसको कोई मसला नहीं है। इसलिए वो सब कुछ एक्सपोज कर, दुनिया का सारा निज़ाम को जो ना उसने बिल्कुल एक्सपोज करा दिया आम बंदे का। ये है अंदर से तो कई लोगों को पता भी था, लेकिन ओवरऑल जो एक भ्रम बना हुआ था ना, झूठा भ्रम जो था, जिसको उसने बिल्कुल एक्सपोज करा दिया। इसलिए हमें डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कम से कम उसने ऑनेस्टी के साथ जो बैक डोर में, बंद वादे में जाकर शैतानी मामला होते थे, उसे सबके सामने रख दिए। अब उसमें अक्सर आप उसको अब इस पर ये नहीं आप उसको लाइक करें डिसलाइक करें, लेकिन उसमें जो मामला किए ना हमारे सामने, हर बंदे को बता दिया कि हर जो हम अपनी ज़बान में करें, इनकी औकात ये है। डिफरेंट कंट्री, आप यूरोपियन यूनियन का चेक कर सकते हैं, इनका सबसे बड़ा मसला क्या है, इसका गैर कानूनी इमिग्रेशन है। डिफेंस के मामला तो इनके अपने तो कुछ है नहीं। अब ये पैनिक बटन दबा हुआ, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी जिस मुल्क का फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है मैक्रोन जो है, वो अदालत में ये करने गया हुआ कि उसका जो उसकी वाइफ जो है, जिससे उसकी उम्र में से डबल है, जो है वो औरत है, बंदा नहीं है। यानी जो जिस मुल्क का प्रेसिडेंट अदालत में ये प्रूफ करने गया हो, तो वहाँ अंदाजा कर सकते हो उस मुल्क का क्या हाल होगा। 6 मरतबा प्राइम मिनिस्टर वहाँ चेंज हो सका है। और जो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर जो है, वो इंग्लैंड की तारीख का सबसे ज़्यादा नफरत वाला प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा बन चुका हुआ है। यानी कि इनकी पॉलिसी बिल्कुल फ्लॉर है, क्योंकि इन्होंने क्या किया हुआ था कि बाकी दुनिया को जो बाकी हमारे मसले मसाला, वो अपने लोगों को जो दिखाया हुआ, देखो जी ये मुल्क इस तरह के, आप जन्नत में रह रहे हैं। वहाँ से जो लोग यहाँ पे आते थे, अब वो तो वहाँ थे, वो 2 से उठ के हमारे जैसे मुल्क को, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इंडिया पे आ जाता है, यहाँ आ जाते हैं। अभी इनके लोग कहाँ जाएँ? इनके लोग तो हिजरत करके या माइग्रेट करके कहीं नहीं जा सकते। तो इसलिए ये इंट्रैपमेंट है इन्होंने की हुई थी। तो मैं फिर वही अब लास्ट द लीस्ट में अब आऊँगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया, अब आपको समझ आ गया मैं क्यों अदा करूँगा। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि हमारे सामने सारे मामला हमारे सामने रख दिए कि असल मामला जो किसी की क्यों इस वक्त दुनिया के अंदर ये थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। अब ऑलमोस्ट हम उस ट्रांजिशन से गुजरे हैं। नेक्स्ट 5 ईयर जो दुनिया की तारीख के बदले में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। अगले 5 साल के बाद जो दुनिया की तारीख हमारे सामने आएगी ना, वो फिर दुनिया में एक निज़ाम रीसेट हो रहा है। कब पहले जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो निज़ाम रीसेट हुआ था, अब वो निज़ाम बहुत पुराना हो चुका है। अब वो बिल्कुल चलने के काबिल नहीं रहा, बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अब वो नया निज़ाम जो आ रहा है, वो दूसरे जंग अज़ीम के बाद जो नया निज़ाम रीसेट हो रहा है, ये आगे काफ़ी देर तक चलेगा। आप देख सकते हैं अक्सर मुल्कों के अंदर जितनी भी लीडरशिप जो ज़्यादा है, वो कितनी देर से बैठे हुए हैं जमहूरियत के नाम के ऊपर। और ये जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी जो है,
है मुकम्मल तौर पे मुकम्मल तौर पे मैं कह रहा हूँ कि अपने ये डिलीवर करने में कामयाब नहीं है। आप यूरोपियन यूनियन में चेक कर सकते हैं, ओवरऑल बाकी कंट्री में चेक कर सकते हैं कि वहाँ जमहूरियत बिल्कुल काम नहीं कर रही। तो उस लिहाज से हम एक नया निज़ाम रीसेट होने जा रहा है। अगले 5 साल के अंदर अक्सर दुनिया में अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से लेकर हर कंट्री में एक नए इलेक्शन भी हो जाएंगे, उसके अंदर नई लीडरशिप भी आ जाएगी। वो इस बात को डिटर्मिन कर देगी कि दुनिया किस तरह टिल्ट होगी, आइदर लेफ्ट राइट, और एक नया निज़ाम नए तरीके से जो फार राइट जिसे कहते हैं, जो नेशनलिज्म जो है और जो ओवरऑल जो मामला हो चुके हैं वो कि अब वो ऐसे मामला नहीं चल सकते कि आप अंडर द कारपेट जो है जो मामला करते जाएँ उसको हल ना निकालें। तो उससे ये तारीख आज आप ये बात याद है, अगर डोनाल्ड ट्रंप को अगर कोई बंदा बुरा कहे चलेता बात है, लेकिन तारीख डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा इसी अल्फाज याद करेगी, कम अज़ कम उसे पूरी दुनिया का जो निज़ाम जो था उसको एक्सपोज कर रहा दिया था कि असल मामला क्या है और यहाँ ताकत के मामले होते हैं। अगर तारीख उठाकर देखें रोमन से, फिर ओटोमन जो उस्मानिया सल्तनत थी, फिर और भी कई ब्रिटिश एम्पायर देख सकते हैं, बैजेंटाइन एम्पायर जो है, फिर फेरोज थे, कोई भी देख सकते हैं, ताकत की मामले होते हैं। जिसके पास ताकत होती है हुकूमत उसी की होती है। लेकिन आजकल निज़ाम ने यूनाइटेड नेशन बना के अच्छे अच्छे अल्फाज में बात कर रहे थे। देखिए ताकत इतनी ना जो इराक में जाके फिर जो सदाम हुसैन को हटाया गया, अब सीरिया में हटाया गया जाके, ताकत थी कि पाकिस्तान जाके क्यों हटा लिया जाए, पाकिस्तान जाके कश्मीर को नहीं आज़ाद करवा लिए। अगर ये बात है ना ताकत का मामला होता है, वो थोड़ा सा तरह मतलब लोगों को अच्छी अच्छी बातें करके बताया गया था कि दुनिया बड़ी परफेक्शन पे आ चुकी है। लेकिन जब देखें आप, जबकि हमने भी हौसला वाला जंग ही देखते आ रहे हैं, हर 10 का साल का एक वक्फा आता है, फिर नई जंग होती है। आप देख लें, पहले इराक की जंग थी मिडल ईस्ट के अंदर, वो अंदर आई थी, फिर अफगानिस्तान की जंग थी, उससे पहले चले जाएँ, फिर मिडल ईस्ट में जंगी होती रही हैं, पाकिस्तान की जंगी होती रही हैं, उसके बाद फिर ये अभी जो अरब स्प्रिंग आता रहा है, फिर उसके बाद आगे अफगानिस्तान के मामला होते रहे हैं, फिर अभी ये यूक्रेन की जंग हो गई है, अफ्रीका में हमेशा जंगी लगी, उनकी हाना जंगी होती रहती है। तो फिर आगे ये सारे हमारे सामने हैं। तो ये वो हो, लेकिन उसका हाल मेरा फिर वही, मैं अब बिल्कुल आखिरी अल्फाज में ये कहूँगा कि हाल आज तक इसलिए निकाला वो इसलिए नहीं कि सिर्फ मीटिंग आफ्टर मीटिंग से बातें करके चलो जी इतना थका देते हैं, मीटिंग आफ्टर बंदे कहते हैं, वो उसे बंदे भूल ही जाते हैं कि मीटिंग के किस मकसद के लिए बुलाई गई थी। तो वो उसी का वजह से अब जो निज़ाम जो है बिल्कुल इसको डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सपोज करके हमारे सामने रख दिया कि अब बेशक उसका हाल निकले ना निकले, लेकिन उसने हकीकत हमारे सामने रख दी है ईरान के बारे में, सब चीज़ों के बारे में कि अगला निज़ाम जो होगा वो असर्टिव किस्म का होगा, वहाँ मीटिंग में उठ के कम होंगे, एक्शन ही होंगे। तो इसी हम जिस निज़ाम में आगे आते जा रहे हैं उस लिहाज से हमें कम अज़ कम डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें हमारे सामने जिस सारा निज़ाम को जिस अपने अल्फाज में अक्सर हमारे कहते हैं कि नंगा करके रख दिया कि असल निज़ाम पूरी दुनिया का असल मामला क्या है और असल निज़ाम पीछे कौन चलाता है और निज़ाम कैसे चलता है। और ये थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये अपने एक नया चैप्टर दुनिया का शुरू हो रहा है। थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो आहिस्ता आहिस्ता जो पुराना जो ऑर्डर था जिसको ब्रिटिश जो यूरोपियन लीड कर रहे थे, पीछे अमेरिका कर रहा था, अमेरिका ने उनको पीछे कर दिया, उनकी अहमियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। नए निज़ाम के तहत चाइना, रशिया, अमेरिका, इसराइल ये मामला आगे आ रहे हैं। बाकी जो मामला जो थे वो उसी तरह चलेंगे, लेकिन अलाइनमेंट जो होगी, जैसे पाकिस्तान इंडिया आ जाता है, मिडल ईस्ट आ जाता है, साउथ अमेरिका, ये सारी कंट्री जाती हैं, इनकी अपनी तरीके से नई अलाइनमेंट करेंगे, नई लाने के मुताबिक अपने नई जगह जो उनको पोजीशन मिलेंगे उसके मुताबिक चलेंगे। ऐसे मामला के चल रहे हैं। हाँ, इसमें चेंजिंग उस वक्त हो सकती है जैसे पाकिस्तान जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट अच्छा काम कर रही है वैसे, कि हम ये चीज़ को जान सकें कि अगर हमने आगे बढ़ना है सिर्फ नारे लगा के नहीं, अपनी कौम की ज़हनी नशोनुमा करनी पड़ेगी, उनको साइंस टेक्नोलॉजी में आना पड़ेगा ताकि नए निज़ाम के अंदर हम अपनी कोई ना कोई अच्छी पोजीशन ले सकें। और इंडिया जो होता है जो अपने आप को सिर्फ तीसरी बड़ी इकानमी, चौथी बड़ी इकानमी है, उनको देखना पड़ेगा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। उनके लिए वो भी मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं, उन्हें फैसला अपना खुद करना। तो मेरा फिर वही कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच डोनाल्ड ट्रंप, हमें डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। एंड तो मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी उसमें चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।